नमस्कार। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। गुड आफ्टरनून। नमस्कार। इतना जोश था अभी तक, क्या हुआ? मैं भी बताऊंगी ना अपना एक्सपीरियंस। एक्साइटेड रहिए। मेरा नाम सुषमा मलिक है। मैं पिछले 20 वर्षों से एजुकेशन के क्षेत्र में हूँ। मैंने इन 20 वर्षों में से 16 वर्ष डीपीएस स्कूल्स में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काम किया है और पिछले 4 सालों से मैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल्स के पद पर कार्यरत हूँ। इन 20 वर्षों में मैंने नेशनल इंटरनेशनल टूर्स किए। यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, समझा, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया। एंड आई हैव माई सर्टिफिकेशंस फ्रॉम SQA, दैट इज स्कॉटिश क्वालिफिकेशंस अथॉरिटी, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, CBSE, ISO and QCI. I specialize in school accreditation assessments. So here I stand as a quality professional today and I would vouch for these products because I have used them. I'm just going to tell you my experience, what was it like with FLP. आज से कुछ साल पहले मैंने इसका नाम बहुत सुना था लेकिन प्रोडक्ट्स कभी यूज़ नहीं किए। पिछले साल मैं एक दिन सुबह, एक बहुत ही नॉर्मल सा दिन था, सोकर उठी और मैंने देखा मेरा पूरा लेफ्ट हैंड साइड का जो ये पोर्शन है पूरा स्वेलिंग थी, सूजन थी भयंकर, और ये आँख नहीं खुल रही थी। मैं डर गई, पता नहीं क्या हुआ, रात को कोई कीड़े ने काटा है या कोई मकड़ी मसल गई है इत्यादि। थोड़ी देर मैं घबराई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ है। मुझे ऑफिस जाना था, फ़ोन किया, मैं ऑफिस नहीं आ सकती आज, आई एम नॉट वेल। मैंने घर में अपने हस्बैंड को दिखाया पैनिक होकर। मेरे हस्बैंड एक एक्स डिफेंस पर्सनल हैं एंड इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। उनको दिखाया, वो बोले देखते हैं, क्योंकि स्किन का था तो स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाना था। और जो लोग गाज़ियाबाद से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे कि डॉक्टर प्रदीप कुमार एक बहुत बड़े स्किन स्पेशलिस्ट हैं और हमने उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए वहाँ उनके क्लिनिक फ़ोन कर दिया। अपॉइंटमेंट 7 बजे का हमें मिल गया। शाम तक वो जो स्वेलिंग थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरी नाक और जो स्वेलिंग थी वो सब एक जैसा लग रहा था इधर से, और पूरा ये पोर्शन इतना स्टिफ हो गया, जॉ और कान में दर्द, सर, आँख तो खुल ही नहीं रही थी। और आप सोच सकते हैं अपनी लुक्स को लेके लोग कितने कॉन्शियस रहते हैं, इज़न्ट इट? हम कितने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ताकि हम अच्छे दिखें, कॉन्फिडेंट दिखें। अब वो मेरे साथ जो आज तो मुझे थोड़ी स्माइल भी आ रही है फेस पे बताते हुए, पर उस दिन मुझे कोई हंसी नहीं आ रही थी। मैं बहुत घबराई हुई थी, डरी हुई थी कि हुआ क्या है। शाम तक हमने वेट किया, कोई पेन किलर ली मैंने ताकि मुझे इतना पेन नहीं, और पेन भी इतना भयंकर, इतना डेंजरस था। मान लीजिए 100 चींटियाँ आपको एक साथ अगर काट लें तो कैसा फील होगा, वैसा फीलिंग थी मुझे यहाँ। इतना भयंकर पेन किलर लेने के बाद भी वो सबसाइड तो हुआ लेकिन पूरी तरह से नहीं गया पेन की इंटेंसिटी कम हो गई पर पूरी तरह से नहीं गया। हम शाम को डॉक्टर साहब के पास गए। इस बीच कुछ मेरी मदर इन लॉ ने भी उपटन, लेप कुछ यूज़ किया लेकिन उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। शाम को हम गए, कुछ इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट्स के बाद उन्होंने मुझे बताया, और जो उन्होंने बताया वो सुनकर हम शॉक्ड रह गए। उन्होंने कहा मैम आपको हर्पीज़ है। अब ये हर्पीज़ क्या है, कभी नाम भी नहीं सुना। व्हाट वाज इट लाइक? उन्होंने कहा हर्पीज़ HSV टाइप 1 है आपको, और ये कैसे होती है? ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो आपको पब्लिक प्लेसेस से मिलता है, एयरपोर्ट्स, होटल्स, रेलवे स्टेशंस, मॉल्स, जो भी जहाँ बड़ी बड़ी लोगों संख्या में लोग आते हैं। तो ये सुनकर, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, आई हैव टू कीप ट्रैवलिंग, समझ में नहीं आया अब हो गया है, आगे क्या होगा। सो वो हर्पीज सिम्प्लेक्स तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन उसके जो उन्होंने भयंकर सिम्टम्स बताए कि आगे क्या क्या होगा, वो सुनकर तो हम और भी घबरा गए। कहीं से वो सिम्प्लेक्स नहीं लग रहा था, हर्पीज़। उन्होंने कहा ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये आपकी बॉडी में एक बार आने के बाद लाइफ लॉन्ग एग्जिस्ट करता है, ये कभी भी पूरी तरह से नहीं जाता आपकी बॉडी से, और फेवरेबल कंडीशंस होने पर ये रिलैप्स होता है, और इसके रिलैप्स होने के चांसेस 90% से भी ज़्यादा होते हैं। अब आप सोचिए, हर्पीज सिम्प्लेक्स कहीं से सिंपल नहीं लगा मुझे। हमने उनसे पूछा कि क्या ट्रीटमेंट है इसका। वो बोली इसका मेडिकल हिस्ट्री में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब आप सोचिए, ऐसी डिजीज़ हुई है, ऐसा वायरल इन्फेक्शन हुआ है जिसका ट्रीटमेंट ही नहीं है।
हाउ विल यू फील? पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, समझ में नहीं आया कैसे रिएक्ट करें. आई कुडंट हियर आफ्टर दैट व्हाट ही सेड. इट वॉज ओनली माई हस्बैंड वॉज लिसनिंग आफ्टर दैट. फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखा उन्होंने. प्रिस्क्रिप्शन लिखते वक्त उन्होंने हमें बताया कि मैम ये मेडिसिन हैं, आपको 6 to 12 months तक लेनी होंगी और पेशेंस रखिए, डोंट लूज़ होप. यूजुअल डॉक्टर्स की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो सब उन्होंने बोला और हम वहाँ से निकल आए. चलते हुए मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा कि क्या इस हर्पीस सिम्प्लेक्स डिजीज़ के लिए आपके पास कोई और सोल्यूशन है, कुछ और है, कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हो सकती है, मुझे नहीं पता. हम घर आ गए प्रिस्क्रिप्शन लेकर, क्योंकि लाइफ में आप जानते हैं आई एम इन माई 40s एंड उससे पहले ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ था मुझे कि मेडिसिन्स के नाम से ही मुझे डर लगता था उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से. वी वर टेकिंग आवर ओन टाइम कि क्या डिसीजन लें, क्या करें. मैंने आते ही अपनी बेटी को वो प्रिस्क्रिप्शन दिया और बोला कि बेटा इसको देखो ज़रा, इन जो मेडिसिन डॉक्टर साहब ने लिखी हैं इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं. उसने मुझे पूरी रिसर्च करके गूगल करके सब बताया. शी सेड मम्मा इनसे आपको लाइफ लॉन्ग कॉन्स्टिपेशन हो सकती है बिकॉज यू विल बी टेकिंग दीज मेडिसिन फॉर एटलीस्ट 6 to 12 months मिनिमम. लाइफ लॉन्ग कॉन्स्टिपेशन, योर नर्वस सिस्टम कुड बी डैमेज्ड, ब्रेन मेमोरी लॉस भी हो सकता है. और भी उसने बहुत सारी चीज़ें बताई जो सुन के हम बहुत डर गए. अभी हम ये डिस्कशन कर ही रहे थे कि कहते हैं ना देयर इज ओनली 2 things कैन हैपन दैट व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स. Either God catches you when you fall or He teaches you how to fly. So I'm a very positive person. वो सुनकर थैंक यू. मुझे अभी भी बताते हुए गूज बम्प्स हो रहे हैं, मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं. इतने 1 साल बाद मैं फिर से ही अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो तभी एक फ़ोन कॉल आया और वो गॉड सेंट फ़ोन कॉल था, आज मैं कह सकती हूँ. वो मेरे हस्बैंड मिस्टर मनोज का था, उनके कुलीग का. मिस्टर मनोज जो मेरे हस्बैंड के कुलीग हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में, उनका फ़ोन आया. उन्होंने कुछ ऑफिशियल डिस्कशन हुआ आपस में. उसके बाद मेरे हस्बैंड ने उनसे मेरी प्रॉब्लम शेयर की कि ऐसे हो गया है, वाइफ को क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है. तो मिस्टर मनोज एकदम से बोले, मलिक साहब अगर आप थोड़ा विश्वास करते हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जो इस प्रॉब्लम को काउंटर कर सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं इस प्रॉब्लम से. क्योंकि हम मेडिसिन लेना नहीं चाह रहे थे, आयुर्वेद, होम्योपैथी, मैं इनमें बिलीव नहीं करती हूँ. मुझे कन्विंस करना भी बहुत आसान नहीं है. बीइंग एन एजुकेटेड एंड अवेयर पर्सन, कोई बहुत ही कन्विंस करे, काउंटर करे उन चीज़ों को तो ही मुझे समझ में आती है. तो उस दिन भी यही हुआ. वो बोले FLP है, एक अमेरिकन कंपनी है, बेस्ट न्यूट्रिशंस बनाती है और वो रूट कॉज पे वर्क करती है और ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं कि उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं. अगर आप लेके देखना चाहें तो बताइए. हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी. हमने डिस्कशन किया, हमने कहा नहीं हम लेंगे, आप आ जाइए. नेक्स्ट डे वो आए और थैंक्स टू मिस्टर मनोज, उन्होंने इतनी इलेबोरेटली, इतने अच्छे से एक एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो वो मुझे देना चाहते थे मेरी प्रॉब्लम के लिए समझाया कि हमें काफ़ी तसल्ली हुई. उन्होंने उसका ड्यूरेशन, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे न्यूट्रिशंस के, कैसे वो वर्क करेंगे रूट कॉज पे, क्या कॉम्पोजिशन है, इतने अच्छे से समझाया, हमारी समझ में आ गया. पूरा तो नहीं, कुछ कुछ आ गया. और हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं था, इसलिए हमने सोचा अब ये ले लेते हैं जितना कह रहे हैं. तो नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड उनके साथ गए और वो एलोवेरा जेल, पॉमिस्टीन पावर, एक्नीशिया एंड प्रोपलिस, बी प्रोपलिस, ये न्यूट्रिशंस वो मेरे लिए लेकर आए. और उन्होंने कहा फेस के लिए मैं आपको एलो फर्स्ट स्प्रे और एलो प्रोपलिस क्रीम 2 चीज़ें दूंगा और आप ये 6 months तक, थैंक यू, आप 6 months तक यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट्स आएंगे. रिजल्ट्स तो आपको 1 हफ्ते में ही पता चलने शुरू हो जाएंगे, चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर. मैंने वो लेने शुरू किए. 8th डे मेरी जो स्वेलिंग थी वो बिल्कुल नॉर्मल से लेवल पे आ गई थी, हालांकि हल्की थी, बट इट सबसाइडेड. एंड उसके बाद मैं 10th डे मैंने ऑफिस रिज्वाइन कर लिया. और डॉक्टर साहब ने एक बात और कही थी कि ये जब हर्पीस चला जाएगा, जो ये निशान है आपके फेस पर, ब्लैक और रेड, ब्लू, कुछ 2-3 कलर्स के हो गए थे
उन्होंने कहा ये निशान ऐसे नहीं जाएगा, ये स्कार परमानेंट रहेगा अनलेस एंड अनटिल आप लेज़र ट्रीटमेंट नहीं कराएंगी। और लेज़र ट्रीटमेंट में भी हो सकता है कि ग्राफ्टिंग भी करनी पड़ सकती है। इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ परमानेंट स्कार दैट यू विल गेट आफ्टर दिस सबसाइड्स। अब समझ में नहीं आया? अब मेरी 6 महीने मैंने रेगुलर यूज़ किए, उस बीच उन्होंने अपने सीनियर्स के बारे में बताया कि मैम अगर, क्योंकि मेरी बहुत सारी क्वेरीज़ होती थी, छोटी छोटी ना डाउट्स मन में कभी कभी बीच बीच में आते थे, तो वो मुझे अपने सीनियर्स से बात करने को कहते थे। और उनके सीनियर्स को भी मैंने बहुत ट्रबल किया, आज ये नहीं हुआ, आज मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, फिर इसको लेने से ऐसे हो रहा है, अब मैं चेंज करूँ नहीं करूँ। सो आई मीन दीज पीपल हैड लॉट ऑफ पेशेंस। और जो बातें मुझे मनोज जी समझाते थे कि मैम इन प्रोडक्ट्स के को जब आप लेंगी तो आपके जो रूट कॉज है वो ही एलिमिनेट हो जाएगा और आप पहले से हेल्दी हो जाएंगी और पहले से ज़्यादा अपने आप को फिट एंड कॉन्फिडेंट फील करेंगी। और ऐसा ही हुआ 6 महीने में। जो स्कार था, फिर मैंने मनोज जी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा अब मैं आपके स्कार के लिए दूंगा, क्योंकि प्रोपलिस से और एलो स्प्रे से वो निशान काफ़ी हल्का हो गया था अब तक। उन्होंने चेंज किया, उन्होंने मुझे फेस वॉश दिया, एलो एपी ब्लैंक एंड R3 फैक्टर, ये 3 मेरे को उन्होंने प्रोडक्ट्स रेकमेंड किए, सजेस्ट किए। मैंने वो लिए, लगाने शुरू किए। एंड सितंबर में मेरी बेटी की एंगेजमेंट थी। एंड यू नो सबको होता है, सब अच्छा दिखना चाहते हैं शादियों में, स्पेशली अपने बच्चे की शादी थी। एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू लुक माई बेस्ट। वो हल्का सा रह गया था, बट इट वॉज देयर इन सितंबर। बट बाय नवंबर जब मेरी बेटी की शादी हुई तो आई वॉज ऑल, जैसे मैं पहले थी मैं बिल्कुल वैसा ही हो गई। एंड आई फेल्ट सो कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। थैंक यू।